गैर मुल्की सरमायाकारों ने अपना पैसा निकाल लिया। आपने तो मुल्क के मुफादात का कभी सोचा ही नहीं। आपने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ वो ज़बान इस्तेमाल की जो कभी किसी ने सोची तक ना हो। आपको डर और खौफ है कि इमरान खान ने अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे दी तो फिर आप लोगों की हुकूमत तो गिर जाएगी। फिर पैनामा पेपर्स में इनका नाम आया, वो तहरीक इंसाफ में तो बनाए नहीं थे। दुनिया को नजर आ गया, इनका लाइफस्टाइल देख लें, पता नहीं है सबको इनके केसेस का। या तो नजर की कमजोरी हो सकती है कि ये काले धब्बेदार सियासतदान जिनका माजी जो है स्याह है। तो मरीम साहिबा के लिए तो हर वो हुकूमत नाजायज़ है जिस हुकूमत में उनको हिस्सा ना मिले। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए हर वो हुकूमत गैर शरई है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब या उनकी पार्टी जो एडजस्ट ना हुई हो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त, हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें, सच ज़बान पर आने लगा। मरियम बीबी जहर उगलने से बाज न आई। घर घर इमरान खान का पैगाम, कौम को कप्तान की कॉल का इंतज़ार। नैब तरमीम के असरात, करप्शन केसेस का तेज़ी से खात्मा। सियासी क़यादत पर करप्शन के दाग धुलने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका यात्रा। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्यूनिटी और सहाफ़ियों से कतराने लगे। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत कायम है जिसकी नज़ीर पूरी तारीख में नहीं मिलती। PDM का 13 जमाती इत्तेहाद प्लस पीपल्स पार्टी प्लस MQM। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। प्लस बलोचिस्तान अवामी पार्टी प्लस दीगर जमातें, गोया तहरीक इंसाफ व जमात इस्लामी के अलावा पार्लियामेंट में बैठी तमाम जमातें ही हुकूमत का हिस्सा हैं। मैंने सियासी जमात कहने के बजाय मुफाद परस्तों का टोला कहूँगी। इसमें शामिल दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो अपने कायदीन की करप्शन का पैसा बचाने के लिए इकट्ठी हैं। जमहूरियत के नाम पर बारियां लेने का खेल जो खेला जा रहा था 90 की दहाई से, इमरान खान ने इसको लपेट कर रख दिया। तो इन्होंने जमातों का जो दुख है इनका नज़र आता है हमें। इन पर करप्शन केसेस हैं, इनके क़यादत को सज़ाएँ हो चुकी हैं, तो इन्हें अपने लिए NRO चाहिए, रिलीफ चाहिए। इस इत्तेहाद में दूसरे वो लोग हैं जो कह लें कि हवा का रुख देख कर फैसला करते हैं कि उन्हें ऑपोजिशन में रहना सूट नहीं करता है, और जो बस आप कह लें कि जो कुछ ये वजारतों के साथ खुश रहते हैं या जिन्हें इक़्तिदार के वानों से क़ुव्वत हासिल होती है, ऐसी जमातों में MQM पाकिस्तान कह लें, बाप, GDA और चौधरी शुजात की मिसाल भी आपके सामने है। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा थे। रजीम चेंज ऑपरेशन की देखा देखी इन्होंने भी अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लीं। MQM पाकिस्तान को सिंध में पीपल्स पार्टी ने शराकत इक़्तिदार की यकीन दहानियाँ करवा दी। अच्छा, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को बलोचिस्तान में फैसिलिटेट कर दिया गया। इस इत्तेहाद में तीसरी किस्म उस जमात की कह लें कि जिसका सरबरा पार्लियामेंट से बाहर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो ना विफाकी हुकूमत का हिस्सा थी ना किसी सूबाई हुकूमत का। तो उस जमात के सरबरा ने जमहूरियत का नारा लगाकर अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद तश्कील दिया। PDM के नाम से इस इत्तेहाद की सरबराही संभाल लीजिए। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की ही बात कर रही हूँ, जिस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। और अब खबर आई है कि उनकी जमात बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए पर तोल रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का अमल जारी है जिस पर जल्द किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने का इम्कान भी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने सूबे में 4 वजारतें और एक मुशीर का ओहदा मांग लिया है। JUI ने PND, सेहत और ज़राअत के महकमों की मांग की है। और इस हवाले से जो वज़ीर आला हैं अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो, उनकी अपनी जमात और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब विफाक में भी मज़ीद वजारतों और पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही के ख्वाहिशमंद हैं। इस हवाले से कह लें कि गाहे बगाहे अपने इत्तेहादियों से शिकवे करते भी नज़र आते हैं। गोया के जो इक़्तिदार ही इनकी मंजिल है, वजारतें, मनसब और मुफाद ही इनकी अव्वलीन तरजीह है। अच्छा, मौलाना साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा जी। तो सुना आपने, क्या खूबसूरत बात की है आपने मौलाना साहब के। रियासत को 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक अमन और दूसरा मैशत। अमन और मैशत, यही दोनों नेमतें आवाम को मुयस्सर थीं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मैशत 6% से ग्रो कर रही थी। अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन थी, लेकिन आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आप शहर इक़्तिदार में अपने मुसल्ला कारकुनान के जत्थे लेकर पहुँचे, पार्लियामेंट का वकार पामाल किया। पार्लियामेंट लॉजेस में आपकी डंडा बरदार फोर्स के मार्च पास को दुनिया भर ने तालिबानाइजेशन के पैराए में पेश किया। पाकिस्तान के इमेज को एक बार फिर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के साथ जोड़ दिया गया। नतीजा क्या निकला? मुल्क में बढ़ती बैरूनी सरमायाकारी रुक गई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने अपना पैसा निकाल लिया। आपने तो मुल्क के मुफादात का कभी सोचा ही नहीं। आपने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ वो ज़बान इस्तेमाल की जो कभी किसी ने सोची तक ना हो।
मौलाना आपने तो रियासत की सलामती के इदारों को ना बख्शा, आपके शर से कोई महफूज ना रहा, ना पाकिस्तान की फ़ौज आपकी शर अंगेजियों से महफूज रही, ना ही अदलिया। आपने तो कभी पार्लियामेंट की इज़्ज़त ना की। जब जब आप इक़्तिदार से बाहर हुए आपने रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया और आज भी ये सिलसिला जारी है। अब तो आपको नवाज शरीफ जैसे अदालती मफरूर और सज़ा याफ्ता मुजरिमों का साथ भी हासिल है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर रियासत और रियासत के खिलाफ तकरीरें करते नहीं थकते और पाकिस्तान में उनकी साहिबजादी मरियम बीबी के मुँह से फूल झड़ते हैं हर किसी के लिए। ज़रा सुनिएगा। मरियम साहिबा, तारीख गवाह है कि कौन पाँव पड़ता है, कौन कारकुनान और पार्टी सबको पीछे छोड़कर भागा है, कौन जाली मेडिकल रिपोर्ट की आड़ लेकर मुल्क से फरार हुआ है। 2 हफ्ते का कहकर आज सालों से लंदन में अयाशियाँ कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी सऊदी अरब फरार हुए, मुआहदा करके गए, अपने पूरे ख़ानदान को लेकर मुल्क छोड़ गए। आपकी तो पूरी तारीख है पाँव पड़ने, माफ़ी मांगने, फरार होने की। जहाँ तक इमरान खान की बात है, अगर वो पाँव पड़ने वाला होता तो आज आप जेल में ना होती। वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला होता तो आपके वालिद कहाँ होते? अडयाला जेल में होते। कप्तान अगर उसूलों से पीछे हट जाता तो काबीना में बैठे आधे से ज़्यादा लोग जेल में होते। इमरान खान को तो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से मुसलसल हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में वो मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब, आपने क्या कुछ नहीं कर लिया। हर तरह का इल्ज़ाम, हर तरह का मुकदमा, हर तरह का सियासी हरबा, सब कुछ तो कर लिया, लेकिन कप्तान को हिला ना सके। अब आप लोगों की नज़रें पंजाब की हुकूमत पर टिकी हुई हैं। आपको डर और खौफ है कि इमरान खान ने अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे दी तो फिर आप लोगों की हुकूमत तो गिर जाएगी। आप लोग पंजाब में हुकूमत तब्दीली करके पंजाब पुलिस की कुव्वत हासिल करना चाहते हैं ताकि फिर 25 मई की तरह रियासती इदारों के ज़रिए अवाम पर तशद्दुद कर सकें, उनको जमहूरी हक़ से महरूम कर सकें, इनकी आवाज़ को दबा सकें। लेकिन याद रखें, एक बात समझ लें, अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत ना दें, वरना कोई बंद नहीं बांधा जा सकेगा, कोई कुव्वत अवाम का रास्ता नहीं रोक सकेगी। तारीख गवाह है कि अवाम जब घरों से निकल आए तो कोई निज़ाम नहीं ठहरता। पाकिस्तान की अवाम 7 दहाइयों से पिसती आ रही है, मसाइल और मुश्किलात झेलती आ रही है। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब माजी की तरह वो घरों में नहीं बैठेंगे, वो सड़कों पर आएंगे, अपने हकूक़ के लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें अब एक सियासी किसर है। इमरान खान की सूरत में उन्हें एक रहनुमा नसीब हुआ है। इमरान खान की सूरत में एक दलेर कायद मिला है जो मुश्किलात से घबराने वाला नहीं है, जो जुल्म से डरने वाला नहीं है। अच्छा, इमरान खान के अल्फाज कौम में जोश व जज्बा पैदा करने के लिए शायद काफ़ी। सुनिएगा सर, इमरान खान की आवाज़ आज हर घर में पहुंच चुकी है। मुल्क के हर कस्बे पर, हर चप्पे में इमरान खान का पैगाम पहुंच रहा है। इमरान खान की आवाज़ घर घर पहुंचाने में बोल न्यूज़ पेश रहा। तहरीक इंसाफ को मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस ब्लैकआउट का सामना है उसकी पाकिस्तान की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती है। अब ऐसे में बोल ने हक़ और सच का अलम बुलंद रखा। बोल ने तमाम तर दबाव और हथकंडों के बावजूद तहरीक इंसाफ के जलसों की भरपूर कवरेज की, इमरान खान के जलसों से खिताब को नशर किया, इमरान खान के वीडियो पैगाम भी कौम तक पहुँचाए, अवाम के जानने के हक़ का मुहाफ़िज़ बना और उन्हें वो सब कुछ दिखाया जो कोई दूसरा नहीं दिखा रहा था। बोल न्यूज़ ने सहाफ़त का हक़ अदा किया, अवाम तक मालूमात की रसाई यकीनी बनाई, हक़ का साथ दिया और इसकी पादाश में बोल न्यूज़ को पाबंदी का सामना करना पड़ा। कभी पैमरा की जानिब से नशरियात मअतल हुई तो कभी केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए चैनल की बंदिश हुई। लेकिन बोल ना झुका ना बिका। पीटीआई की क़यादत भी इस अमर से बखूबी आगाह है। ज़रा सुनिएगा शामुद कुरैशी साहब को। ये तो सुना आपने, सच की आवाज़ तभी दबाई जाती है जब सच कड़वा हो। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन इसीलिए लगाई जाती है कि हुक्मरान अपनी नाअहली, अपनी बदउनवानी छुपा सकें। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने का मकसद या मिशन कह लें यही है कि वो अपनी करप्शन और चोरी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे सके, इस पर पर्दा डाल सके। अच्छा, नैब ने तरामीम के ज़रिए इस कोशिश को बाकायदा अमली जामा पहनाया गया, लेकिन डर कह लें, खौफ कह लें, जुर्म छुपाने में भी ये नाअहल साबित हो रहे हैं। इनसे नैब कवानीन में तरमीम भी ढंग से नहीं हो पा रही है। अच्छा नाज़रीन, अब इन तरामीम में ये जो समरात हैं अब बाकायदा नज़र आने लगे हैं। एहतसाब अदालतों से कई केसेस को नैब तरमीमी एक्ट की रोशनी में वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद,
साबिक वज़ीर आला KP के सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ रेफरेंसेस और केसेस वापस भिजवाए जा चुके हैं। सोने पर सुहागा ये कि नैब 25 साल पुराने केसेस पर भी नज़रसानी का इरादा जाहिर कर चुका है और नैब तरमीमी एक्ट के तहत साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ पुराने मुकदमात पर भी नज़रसानी की जाएगी। अच्छा, बाबर अवान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, हकीकत है और बड़ी ही तल्ख हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर शहबाज शरीफ के खिलाफ आपको पता है बैनर्स, प्लैक कार्ड्स आवेज़ा हैं। वहाँ जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को इम्पोर्टेड करार दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों खुसूसन अमरीका में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं मौजूदा हुकूमत को नापसंद करते हैं, किसी तौर पर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को गिराया गया। नोटों की रेल पेल से MNS खरीद कर इम्पोर्टेड हुकूमत कायम कर दी गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों बिलखुसूस अमरीका में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके गुस्से की वजह मौजूदा हुकूमत के इक़दामात को भी करार दिया जा सकता है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम करना मौजूदा हुकूमत का ही कारनामा है। शहबाज शरीफ को न्यूयॉर्क में अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए, ज़रा सुनिएगा, ये हालात हैं इनके कि इस अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब को होटल तक महदूद रहने का मशवरा दिया गया है। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई है, जिसके बाद एक बात वाज़ेह हो गई कि वो दौरा अमेरिका के दौरान अपनी नकलो हरकत महदूद रखेंगे। अच्छा, अमूमन होता क्या, जब भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका जाते हैं तो वहाँ जो मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान से कवरेज के लिए आए जो सहाफ़ी हैं उनके साथ रस्मी और गैर रस्मी मुलाकातें करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब के सेशंस होते हैं। इसके अलावा भी जो सहाफ़ी हैं उनके साथ नाश्ते, ज़ोहराने, शाइए, उसमें भी उनके साथ इंटरेक्शन होता है, बातचीत की जाती है। अच्छा, इस दफ़ा वाज़े तौर पर तब्दीली नज़र आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ साथ सहाफ़ियों का सामना करने से भी गुरेज़ हैं बाकायदा, ताकि किसी भी किस्म के रद्द-ए-अमल से महफूज रहें। ये हैं हालात। अच्छा, अपने इस दौरे में शहबाज शरीफ साहब जिस कमरे में ठहरेंगे उसका यौमिया किराया तकरीबन $4000 होगा और वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल जो दीगर अरकान हैं जिनमें वफाकी वज़रा, दीगर ओहदेदार शामिल हैं, वो भी उसी होटल में क़याम करेंगे जहाँ यौमिया किराया $2000 अमरीकी। अच्छा, तज्ज़ियाकारों के मुहताद अंदाजे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इस इजलास में शिरकत के लिए मुबैना तौर पर ये 15 करोड़ रुपये से ज़ायद के अखराजात होंगे और इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने दौरा अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाने के एक कमरे में क़याम पजीर थे ताकि मुल्की ख़जाने पर बोझ ना आए। मुल्क इस वक्त आप देखें कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ उसका सामना कर रहा है, पूरी दुनिया से इमदाद इकट्ठी की जा रही है और ऐसे वक्त में ये जो हुक्मरानों की अय्याशियाँ हैं, क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? बिल्कुल है। एक तरफ सैलाब मुतासिर खुले आसमान तले भूखे प्यासे हैं और दूसरी तरफ हुक्मरान जो हैं ये करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हैं, फूंक रहे हैं अपनी अय्याशियों पर, इन दौरों पर। और वज़ीर आज़म को एक तरफ बैरून मुल्क मुश्किलात का सामना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जो सियासी फ़ज़ा है बड़ी नाखुशगवार दिखाई दे रही है। हुकूमत के इत्तेहादियों की जानिब से जो शिकवे शिकायत हैं उसके बाद जो मामलात हैं कह लें कि और की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर MQM पाकिस्तान को आराम करने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब खुद MQM के मरकज़ पहुँच गए, जहाँ उन्होंने MQM पाकिस्तान के लापता कारकुनान के अहले खाना से भी मुलाकात की, उन्हें अपने प्यारों की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानियाँ करवाईं। क्या कहा, ज़रा राना साहब का क्लिप चलाइएगा टीम। राना सनाउल्लाह साहब, रियासत की नुमाइंदा हुकूमत होती है, हुकूमत ही काम करती है, रियासत की जानिब से तमाम रियासती इदारे हुकूमत के मातहत होते हैं। अगर हुकूमत ही नाअहल हो तो कैसे काम होंगे? यही तो रोना है। यहाँ हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, हुकूमत ना अहलों करप्ट अफराद का टोला हो तो फिर इससे कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है? अच्छा, अमन अमान की सूरत हाल हो या मामला, मईशत को खड़ा करने की बात हो या महंगाई ख़त्म करने का टास्क हो, हुकूमत हर शोबे हर मकसद में नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत किसी भी किस्म के विजन, मनसूबाबंदी, बसीरत से आरी दिखाई देती है। ना कोई क़यादत है, ना लाइन ऑफ एक्शन और ना ही कोई टीम है। बस अल्लाह के नाम पर इस वक्त हुकूमत चल रही है। हुकूमत की नाअहली और मुजरिमाना गफलत का खमियाजा अवाम महंगाई और बेरोज़गारी की शक्ल में झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। अब एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ, दूसरी तरफ तबाहकुन मुआशी फ़ैसले हैं। पाकिस्तान को बदतरीन इक़्तिसादी बहरान में धकेलने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं, लेकिन आप कितना ज़ोर लगा लें, कितनी कोशिशें कर लें, कितनी साजिशें कर लें, आप लोगों की मोहलत ख़त्म होने को है। आप लोगों का तमाशा जल्द ही ख़त्म होने को है।
मुल्क में हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जल्द कामयाब होगी, जल्द मुल्क में इंतखाबात होंगे और अवाम अपने वोटों से अपनी मर्जी का हुक्मरान चुन लेंगे। मुल्क का इक़्तिदार अहल और काबिल क़यादत को सौंप देंगे, जो मुल्क को हर बहरान, हर मुश्किल, हर आजमाइश से निकालने की सलाहियत रखती होगी और मुल्क को तरक्की की राहों पर लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासी पारा हाई है, कप्तान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, इत्तेहादी नाराज़, हुकूमत दबाव का शिकार। मुल्की सियासत में अगले 2 माह कितने अहम हैं, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन उसामा गाजी। आपका बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हसन से पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं? कल क्या होगा, परसों क्या होगा? ऐसा लगता है कि हुकूमत को शायद कुछ पता ही नहीं है। डॉलर ऊपर, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, मुल्क मईशत दोनों ही शहबाज हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही है। तो फिर ये इमरान खान का फौरी इलेक्शन का मुतालिबा मान क्यों नहीं लेते हैं जब इनसे कुछ संभल ही नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें आपने मईशत की तरफ इशारा किया। ये तो अब आपको पता है कि इस मुल्क में मईशत के 50 साल रिकॉर्ड जो है वो अब टूट चुके हैं और ये जो महंगाई है इसके अंदर हुकूमत की नाअहली जो है वो यहाँ है। आप ये देखें एक बात कि हमारे दौर में बिजली को आप ले लें, हर शख्स ने बिजली यूज़ करनी है, 16 रुपये का यूनिट था, आज टैक्स डालकर वो 50 रुपये तक आन पहुँचे। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। डॉलर को आप देखें कहाँ पे है। और जो सबसे ख़तरनाक बात है डॉक्टर साहिबा वो ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। देखें, अगर मईशत है तो मुल्क है, अगर मईशत है तो आवाम के लिए आसानी है। तो ये बात तो तय हो गई कि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभल रही और इनका हर दिन जो है वो मईशत को डबो रहा है। अच्छा, बात यह है कि अगर ये वाकई मईशत इतनी ख़राब है तो ये लोग इक़्तिदार की कुर्सी से चिमट के क्यों बैठे हैं? लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि इस वक्त इन्होंने हाथ मिलाकर सब ने इकट्ठे होकर खान साहब के खिलाफ हुकूमत बनाई। जब इन्होंने खान साहब के खिलाफ हुकूमत बनाई, आपको पता है उसके बाद पंजाब के बाई इलेक्शन हुए। पंजाब के बाई इलेक्शन में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया और इनको ये समझ आ गई कि इनकी सियासत के दिन अब गिने गए हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर वो 2 सीटों पर जो धांधली की है, अगर वो ना करते तो फिर आपको पता है इनके साथ क्या होना था। तो ये इतनी बुरी शिकस्त हुई है इनको कि मतलब जो ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट थे वो भी हैरान हो गए कि इनके साथ हुआ क्या। अब इनको ये पता है कि अब अगर हम हुकूमत से गए तो लोगों ने इनको वोट नहीं देना। ये छुपे हुए हैं इक़्तिदार के महलों के अंदर इस वक्त और ये चाहते हैं कि ये उससे चिमटे रहें। अब बात ये है कि अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इनको पता है हम हार जाएंगे। अब ये इस चक्कर में है कि ये अपने इक़्तिदार को तवालत दें और कोई बैक डोर ढूंढें खान साहब से पीछा छुड़वाने का, किसी तरह उनको जो है वो करें, या तो डिस्क्वालीफाई कराएं या किसी केस में कुछ करें या झूठा प्रोपेगेंडा करें। और इन्होंने हर किस्म की घटिया बेहुदा गलीज़ हरकत की। आपने देखा कि मजहबी मुनाफरत के ऊपर सरकारी टीवी से प्रोपेगेंडा किया गया। आप मतलब इससे बदतरीन मिसाल क्या हो सकती है? हर चीज़ के ऊपर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अब लोगों को नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में कौन लीडर है, कौन इस मुल्क को इस मसले से निकालेगा। तो ये बेसिकली ये डर और खौफ है जो इनको जो है ना कुर्सी से इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये जो भी करें, अब हर आने वाला दिन जो है इनके ऊपर भारी है, हर आने वाला दिन। और ये बात बड़ी जाहिर है। ठीक है। अच्छा उसामा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने हसन साहब को भी सुना, तो इमरान खान साहब के ऊपर जो काफ़ी प्रेशर है कि जो उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। बहुत से केसेस है जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की मुमकिन नाअहली हो सकती है, जिससे तोशा खाना का फैसला भी महफूज किया गया। परसों यानी 22 सितंबर को तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फ़र्द जुमायत करने का ऐलान भी है। कितने ख़तरनाक हो सकते हैं केसेस इमरान खान साहब के लिए? क्या वाकई जो सवाल है कि नाअहल हो सकते हैं खान साहब? बिल्कुल, जो इस वक्त हुकूमत के तेवर हैं या हुकूमत की जो प्लानिंग है उसमें तो ये है कि इमरान खान साहब माइनस होने चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि हुकूमत आने से पहले इन्होंने बड़ी कोशिशें की, इमरान खान साहब के दौर से ही कोशिशें थी कि FATF के हम कानून साजी में तब आएंगे जब 34 साहब तरामीम मान लें, यानी नैब का खात्मा। उसी वक्त से इमरान खान NRO कहते हैं। तो ये जब आए तो उन्होंने क्या किया, जो ये कहते थे कि नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता, तो इन्होंने नैब को आप देख लिया कि प्रैक्टिकली बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। 1100 अरब रुपए के केसेस ही ख़त्म हो गए,
50 रेफरेंसेस यानी जो मौजूदा वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ उन्होंने बनाए हुए थे राजा परवेज़ अशरफ के ख़िलाफ़, वो गए हुए थे, तब ये 6 रेंटल पावर में उनके खिलाफ रेफरेंस बने हुए थे, तो वो भी ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो अब मुल्क क्यों नहीं चल रहा? जब नैब का उन्होंने कहा था जी नैब होगा तो मुल्क नहीं चलेगा, शायद खान अब्बासी से लेकर नवाज शरीफ, जरदारी साहब सबके ये स्टेटमेंट थी, उन्होंने वो शौक पूरा कर लिया। अब उनका अगला शौक है इमरान खान। मौलाना फजलुर रहमान को देख ले, मरीम साहब को देख ले, सबको देख ले, वो कहते हैं जी इमरान खान असल मसला है, इसके होते हुए तो सियासत नहीं, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो अब अगला प्लान जो है वो यही है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से नाअहल करना है, और ये अहम जो तैनाती होनी है उससे पहले फ़िलहाल प्लान है कि हर सूरत इमरान खान साहब को सियासी तौर पर हमने बिल्कुल साइडलाइन कर देना, ख़त्म कर देना है। मसला कहाँ है? मसला ये है कि ये ख्वाहिश तो है, नैब का तो उन्होंने कर लिया, लेकिन अब आगे सुप्रीम कोर्ट है। जिस तरह इन्होंने जितने प्लान्स आप देख लीजिए पहले बनाए, भी आप तोशा खाना के देख रहे हैं, वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जा रहा है, और बहुत से हैं। अभी दहशतगर्दी का आपने देख लिया, मुकदमा बनाया गया इमरान खान साहब पर, और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला का कह रहे हैं कि बस अब इससे बड़ा तो मुकदमा बन नहीं सकता था, इमरान खान की अब ख़त्म हो गई, ये तो उम्र कैद होगी, ये होगा वो होगा। आपने उस केस को देख लिया। इसी तरह से आपने देखा शहबाज गिल साहब का जो केस है वो किस तरह बनाया गया। इस्लामाबाद पुलिस क्या कहती रही जी, ये तो फ़ोन कॉल गई थी बनी गाला से, वहाँ पर हमें जाना है, तो वो भी इमरान खान साहब से जोड़ने की कोशिश हुई। तो जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया, जिसको इमरान खान साहब रजीम चेंज कहते हैं, उस दिन से प्लानिंग्स तो बहुत हैं। उस दिन भी ये प्लानिंग थी, उसमें ये नहीं था कि उस दिन लोग निकल आएंगे, इमरान खान मकबूल हो जाएगा, वो 50 जलसे कर जाएगा इतने कम अरसे में, और खुद जो जलसे करते रहे उनसे बड़े जलसे कर देंगे, उनके गढ़ में ये होगा, या हमारी पंजाब हुकूमत हमसे चली जाएगी। प्लान्स तो बहुत बनते हैं, प्लान्स तो अब भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे। मसला यहाँ पर है, और हर अटैक के बाद इमरान खान और मकबूल हो जाते हैं, हर जो इनका मामला है वो इन्हें उल्टा पड़ता है। इमरान खान से नायल करना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रीट पावर उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। एक जलसे के वो कॉल देते हैं घंटों पहले, जमे गफीर जमा हो जाता है, जिस शहर में जाते हैं वहाँ जमे गफीर जमा हो जाते, लगता है कि दूसरे पता नहीं कितने शहरों के लोग लेकर आ गया वो शहर। तो इस तरह अगर वो खुदा ना खास्ता नायल हो जाते हैं, जो भी होता है, तो फिर उसके बाद जो स्ट्रीट पावर है, जो बाकी स्ट्रीट पे नजर आएगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा? उनको ये भी तो है कि लॉन्ग मार्च तो फिर भी इमरान खान करेंगे। हाँ। अगर हम इनको नाअहल कर देते हैं, कम से कम ये है कि अगले इलेक्शन में हमारी जब लोग आ जाएंगे। हाँ। लेकिन वो भी ये है कि उसके बाद इमरान खान, मुझे ये लगता है, यही जो आपने बातें की बड़ी जबरदस्त, यही तो सवाल है जो वहां भी बहस चल रही है। अवाम को कौन रोकेगा? वो जो कहते हैं ना अवाम का समंदर सुनामी वाकई सड़कों पर आ जाएगा, उसको कौन रोकेगा? आसान खबर साहब, इमरान खान साहब को अगर नाअहल कर दिया जाता है, या जो भी है सियासत से साइड लाइन कर दिया जाए, जो भी चीज़ें उसामा गाजी भी बता रहे थे बड़ी डिटेल में, तो ये अब क्या होगा? फिर जो अवाम है, जो वाकई खान साहब के साथ है, नजर आता है खान साहब सबसे मकबूल लीडर इस टाइम पे पाकिस्तान के, उस अवाम के जज्बात को कौन कंट्रोल करेगा? देखिए, उर्दू का एक मुहावरा है, गीदड़ की जब शामत आती है ना, वो शहर का रुख करता है। अब बात यह है कि इन लोगों को भी इमरान खान से इतना डर लगता है कि इनकी अकल भी जो है ना इस पे पर्दे पाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये कोई ऐसी कोशिश करते हैं, आज खान साहब की मकबूलियत जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे है, इस बात से तो हमारे दुश्मन भी मुत्तफिक हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं तो खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाएगा, मजीद के नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा ना। कल को अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम रखना है तो इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे ना। आज नहीं कराएंगे, कल नहीं कराएंगे, परसों नहीं कराएंगे, जाना तो अवाम की अदालत में पड़ेगा ना। जब अवाम की अदालत में जाएंगे तो फिर क्या होगा इनके साथ? क्या वहाँ से फैसला आएगा? इनको ये समझना पड़ेगा। अगर ये उनका मसला असल में पता क्या है, ये सारे कहते अपने आप को जमहूरी है, अंदर से बड़े ऑटोक्रेटिक हैं। ये चाहते हैं हमारी बादशाहतें चलती जाएं, हमारी कमर्शियल एंटरप्राइज चलती रहे, हम जो रेंट सीकिंग करते हैं वो चलती जाए, हमारे करप्शन से हमारे अकाउंट भरते रहें। इनको ये समझ नहीं आ रही। इनको इमरान खान साहब ऐसे टकरे हैं कि इनकी अकलों पे पड़ गए हैं पढ़ते। अब बेसिकली अगर ये चाहते हैं कि सियासी मैदान में मुकाबला करें तो वो परफॉर्मेंस से होगा, वो सिंसेरिटी से होगा, वो इनके पास है नहीं। इन्होंने अपने केस खत्म कराने, माजी इतना दागदार है कि जब भी वो उस तरफ निकलते हैं जाहिर है लोगों को नजर आता है। अब जो हुआ है नैब के केसेस में नजर नहीं आ रहा, नैब के कवानीन में तरमीम में जो 1100 रुपये डाका ना, लोगों को नजर आ रहा है बात। तो अगर ये कोई ऐसी हरकत करेंगे, हम तो जाहिर है कि उसके ऊपर अपना लाहेकल बनाएंगे, लेकिन उससे इनको ये समझना पड़ेगा कि खान साहब की मकबूलियत और ऊपर जाएगी। अगर ये पंजाब हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे उसी तरह जो उन्होंने वफाक में पहले किया था और पंजाब में किया था, खान साहब की मकबूलियत मजीद ऊपर जाएगी। जितने ये बैक डोर ढूंढेंगे खान साहब का ग्राफ और ऊपर जाएगा। ये बात एक शायद क्लास 2 के बच्चे को भी आप समझ आ गई है, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं इनके समझ में ये बात इनके पल्ले नहीं पा रही। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदी। अच्छा उसामा, ये बात तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी कि इमरान खान साहब के जलसों की जो कामयाबी वो वाज़े बता रही कि जो आने वाले दिन हैं उनमें सियासी जो गर्मियों बढ़ने वाली है और मोमेंटम बनाने में खान साहब बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहे हैं। तो ये लॉन्ग मार्च की जो बातें हैं, क्या अब ये लॉन्ग मार्च होगा या फिर ये आपको लगता है कि धरना भी दिया जाएगा, इस बार ये धरने तक जाएगा? अब देखें, दोनों चीज़ें होंगी, लॉन्ग मार्च भी होगा और धरना भी होगा, क्योंकि अभी आज की जो सूरत हाल है, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चंद दिन पहले तक कुछ मुलाकातों की बात थी, कुछ प्रेशर्स की बात थी, MQM आपने देखा नाराज़ हो रही थी। अब खबर आ गई है 12-12 करोड़ रुपया शायद हर कारकुन, हर रहनुमा को मिल रहा है डेवलपमेंट फंड के नाम पर, और राना सनाउल्लाह सब वहाँ पर चले गए। नाराज़गी को आप वो ले रहे थे, सीरियस ले रहे थे? देखिए, उनकी तो बड़ी रीत रही है, वो नाराज हो जाते हैं, सुबह शाम में मान जाते हैं। इस दफा मसला कुछ और है। अब मसला ये हुआ कि एक तो महंगाई का बहाना करके वो छोड़कर गए थे और दूसरी तरफ गए थे, महंगाई अब रिकॉर्ड सतह पर चली गई है। उससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। 16% का 50% से कोई मवाजना नहीं, आप दुगनी भी नहीं, 3 गुना हो गए, 4 गुना हो गए। पे भी सवाल है। और उसके बाद उनके कारकुनों की लाशें आप तो महंगाई पर छोड़कर गए थे। जी, और कारकुनों की लाशें भी मिल गई। आपने ज़िमनी इलेक्शन भी देख लिया, उसमें तमाम जमातें PDM की सारी इकट्ठी हो गई और MQM फिर भी हार गई। तो अब तो कारकुन उनके निकल रहे हैं। पहले था वोटर चला गया, वोटर भाग गया, अब कारकुन घेराव करने लग गए हैं। ये मसला है। लेकिन जाहिर है कि कोशिशें हो रही हैं इस तरह बलूचिस्तान आर्मी पार्टी को बनाने के लिए मुसलसल, एक तो वो है। तो लिहाजा लगता यह है कि जो भी इनसे हो सकेगा, सलाम मुतासिर अपनी जगह, लेकिन वहाँ पर फंड नहीं इतने अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर फंड दे दिए जाएंगे, तो उनको बनाने के लिए है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि इत्तेहादियों को साथ जोड़ना ज़रा मसला तो इनके लिए है, लेकिन वो हमेशा इनके पास है कि सरकारी आपके पास वसाइल हैं, वो इस्तेमाल करके आप उनको रोक लेंगे, वजारतें और दे देंगे। 70 से ज़्यादा आपने काबीना बना ली है, तो वो अपनी ज़ात के लिए पैसे नहीं थे इनके पास, जहर देने के लिए जरूर पैसे हैं, अपने खाने के लिए नहीं है। लेकिन लोगों को, यानी बिजली के बिल जहर से कम है क्या? ये जो गैस का बहरान आ रहा है वो जहर से कम है, डॉलर जो इतना ऊपर जा रहा है वो जहर से कम है, महंगाई 50% से ज्यादा हो चुकी है। 50 काबीना की बढ़ती हुई तादाद है, ये क्या है? ये वाज़े सबूत है इस बात का। बिल्कुल, अभी शहबाज शरीफ साहब जो बाहर गए हैं, सबसे महंगे होटल्स में वहां पर ठहर रहे हैं, ये सब अयाशियां हैं। तो यही अयाशियां तो नहीं छोड़ना चाहते। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को धरना और जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो देनी होगी। वो कितना सक्सेसफुल होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि माजी में हमने देखा इससे हुकूमतें गिरती नहीं हैं, कमजोर जरूर हो जाती हैं। इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी जरूर बढ़ जाएगी, हुकूमत मजीद कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मुसलसल वहां पर आप कोशिश करेंगे कि मीडिया ना दिखाए। पहले भी कोशिश करके देख लिया, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च होता है, आपने वकला तहरीक को भी देख लिया, उसके बाद इमरान खान साहब ने 2014 का जो धरना था वो भी आपने देख लिया, तो उससे इमरान खान साहब पॉपुलर जरूर होंगे, हुकूमत कमजोर जरूर होगी। और इमरान खान समझते हैं कितने महीने हैं इनके पास, फरवरी मार्च में तो ये खुद भी इलेक्शंस का कह रहे हैं, तो उतना अरसा अगर वो धरने में भी गुजार देते हैं तो इवेंचुअली उनका फायदा होगा, क्योंकि डेली बुनियादों पर हमें नजर आएगा IMF की डील के बावजूद में डॉलर नहीं कंट्रोल हो रहा, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, तो सैलाब ज़दगान का मसला अलग है। तो इमरान खान साहब उसको, मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पर उसका फायदा उठाएंगे। और धरने का एक्सपीरियंस भी है उनको, 4 महीने का धरना तो आराम से दे ही सकते हैं। हाँ जी, अभी आपने जो बोला 5 महीने उतना रहता है, उससे कम। ठीक है। अच्छा जी, हसन साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब इल्जामिया लगा रहे हैं जी इमरान खान ने शरीफ सियासतदानों को बदनाम किया है, अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये हसन साहब किन शरीफ सियासतदानों की बात कर रहे हैं मौलाना साहब? क्या और हुकूमत जो है कोई कार्रवाई कर सकती है? ये मौलाना साहब गिले शिकवे क्यों कर रहे हैं अपनी हुकूमत से? या तो नज़र की कमज़ोरी हो सकती है कि ये काले धब्बेदार सियासतदान जिनका माजी जो है स्याह है, वो उनको सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, यही मैं कह सकता हूँ। बात ये है कि ये कोई हमारा इल्ज़ाम है, हमारी तो तारीख रिकॉर्ड है, जिस सियासतदान पे देखते हैं इतने बड़े बड़े केसेस हैं हुकूमत में आते ही जो उन्होंने किया है नैब कवानीन के साथ, सबको पता है। FI के केसेस में जो किया है वो सबको पता है। तो इनको अगर कोई स्याह को सफेद, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ हसन साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया कि जी इमरान खान साहब शरीफ जो सियासतदान है उनको बदनाम कर रहे हैं, तो इस तरह तो इमरान खान साहब के मुखालिफिन इमरान खान साहब के बारे में भी बहुत बातें करते हैं सुबह दोपहर शाम TV पर आकर, तो फिर इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, तो किसी के बदनाम करने से कोई बदनाम होता है वैसे? देखिए, वो एक कहते हैं ना कि आवाज़ खलक को नकारा है खुदा समझे। बात ये है कि मेरे कहने से या आपके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पूरी कौम को नज़र आ जाता है, यानी किसी के कहने से तो कुछ और नहीं बन जाता। अगर कौम को नज़र आ रहा है, आप मुझे बताएं क्या इन्होंने, ये जो मरियम नवाज और इन लोगों ने आकर कभी एक झूठ बोला, कभी दूसरी, इनकी एक बात दूसरे से नहीं मिलती, फिर पैनामा पेपर्स में इनका नाम आया, वो कोई तरीके इंसाफ में तो बनाए नहीं थे, उसके बाद जो केसेस चले, दुनिया को नज़र आ गया, इनका लाइफ स्टाइल देख लें, पता नहीं है सबको इनके केसेस का। पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का देख लें जो उनके हालात हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इनको जो ये कहेगा कि ये करप्ट नहीं है और ये जो है ये सफ़ेद लोग हैं और ये स्याह नहीं है इनका किरदार और इनकी तारीख जो है, तो फिर उस बंदे की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? लोगों को नज़र नहीं आ रहा।
मैं अगर रात को दिन कहने लग जाऊंगा तो जी। लोग मेरे पे ही उंगलियां उठाएंगे, मेरी बात को नहीं मान लेंगे। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो मरियम नवाज कहती हैं उसामा कि जी पंजाब में जो नाजायज़ हुकूमत है इसको एक दिन ख़त्म होना ही है, कल तक पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नई साजिश की जो ख़बरें हैं मेरे ख्याल से आज कन्फर्म हो गया, अब किसी शक की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पीडीएम ने फैसला किया कि जी वज़ीर आला पंजाब से पहले स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद अब लाई जाएगी। शौक हैं वो पूरे करने की कोशिश हो रही है, मंडियां लगाने की फिर कोशिश हो रही है, लेकिन अब असल में देखें होता क्या है कि हमसे तो ज़्यादा इनको सियासत की नहीं, समझ ये शौक पूरे करने की सियासत कर रहे हैं इस टाइम पे। एक तरफ कहते हैं जी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, और सबको पता है कि अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत संभल ही नहीं सकती, दुनिया में कभी नहीं हो सकता, दुनिया में कभी नहीं हो सका। फिर वो खुद ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सिर्फ ये दबाव डालने के लिए। पहले भी इन्होंने देख लिया, वो मंडियां लगा कर वो सारा कुछ क्या हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत ने बदला लेने की कोशिश की वो जजेस तैनाती के मामले पर कि जी पंजाब हुकूमत के हवाले से हमारे खिलाफ फैसला कैसे आ गया। तो मरीम साहबा के लिए तो हर वो हुकूमत नाजायज़ है जिस हुकूमत में उनको हिस्सा ना मिले, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए हर वो हुकूमत गैर शरई है और उसके खिलाफ बिल्कुल फतवा देना चाहिए जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब या उनकी पार्टी जो एडजस्ट ना हुई हो। तो इसी तरह मरीम साहबा के लिए हर वो हुकूमत जायज़ नहीं है। अब वो अदालतें गलत हैं जो उनके खिलाफ फैसला दे दें, तो हर चीज़ उनके लिए गलत है। लेकिन अब पंजाब में वही जजेस, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया, यानी सुओ मोटो लिया गया, वो सारा कुछ हुआ, आपको पता ही है उसका कुछ कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ, तो उन्हीं की तरफ से फिर पंजाब हुकूमत का कहा गया कि ये जो हमजा शहबाज साहब ने जिस तरह गवर्नमेंट ली है, सारा कुछ किया है, तो वो अब पंजाब हुकूमत तो उनसे गई। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लान्स हैं परवेज़ इलाही साहब को तोड़ने की पहले कोशिश हो चुकी है, तोड़ने से मुराद ये है कि जी हमारे साथ आ जाओ, हम हो जाएं। अब इतलात ये है कि शायद चौधरी शुजात साहब से वो पैचअप उनका वो चल रहा है, तो वो फार्मूला तो मुझे नहीं लग रहा कि परवेज़ इलाही साहब जाएंगे। वो मुनिस इलाही साहब असल में देख रहे हैं कि फ्यूचर इमरान खान साहब का है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जी 15 लोगों से हम रिज़ाइन करवा दें, इस तरह के इनके बयान भी आए हैं, तो फिर ये होगा कि जी जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वो बन जाएगा, चाहे आपके पास 186 तादाद ना भी हो, लेकिन सिंपल दोनों के देखा जाएगा किसके पास ज़्यादा है, तो फिर शायद जनाब आले शरीफ का कोई मामला बन सके। लेकिन उस सूरत में भी होगा कि वहां पर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे, फिर वही मसला आ जाएगा। तो किसी भी सूरत में वो देखे कि उसके बाद और बदनामी, लेकिन एक खेल खेलने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि अब अगली बारी तो हमारी आती नहीं है। जो इनको लग रहा था हम 6 महीने में या पता नहीं कुछ अरसे में कुछ रिकवर कर जाएंगे, तो आने वाले दिन जो नज़र आ रहा है वो और ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, जो सैलाब के लिए इमदाद आनी थी 2010 की, अगर आपको याद हो कि जो सैलाब था 2010 के बाद 60 ममालिक और आलमी इदारों की जानिब से इमदाद आई थी, अब इस बार उस तरह नहीं देखने में आ रहा, तो इसका मतलब है कि शहबाज हुकूमत पर दुनिया एतमाद नहीं करती। ये मसला है, लेकिन होता यह है कि और भी बहुत से इदारे हैं जिनके थ्रू वो ख़ुद बरह रास्त वो इमदाद का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो ज़ाहिर है कि हुकूमत की सतह पर उस तरह से इस मामले को अभी तक नहीं उठाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अपील की जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर भी है, और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि बेरुखी जो है दुनिया में बढ़ रही है कि ये जो हमारे सैलाब आए हैं, सब दुनिया मानती है कि ये तरक्यात मालिक की वजह से हैं, ग्लोबल वार्मिंग और सब, और पाकिस्तान का हिस्सा उसमें कम है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं होती कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये बेहिसी आलमी सतह पर है, और मुल्की सतह पर यह है कि आप उस तरह से काम करके दिखाएं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि दुनिया किस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि आपको नजर आए कि यार ये इनके हुक्मरान भी इस तरह से उनको इसकी तकलीफ है। जब उनको लगेगा यहाँ तो सियासी खेल चल रहा है, इनका हुक्मरान हमें आकर कहता है हमारी इमदाद कर दो, और रहता उन होटल्स में है यहाँ पर आकर कि जिनमें हम भी तसव्वुर नहीं कर सकते तौर पे क्या असर जाता होगा। आप ये देखें कि अब जो किंग चार्ल्स हैं, जो मौजूदा किंग बने हैं बरतानिया के, वो जब किंग बनने के बाद लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ खातून ने उनसे ये सवाल कर दिया किंग से कि जी आप ये जो परेड शरेड का इंतजाम कर रहे हैं, हमारे तो चूल्हों के लिए हमारे से जो आप टैक्स ले रहे हैं या बिल जो आ रहे हैं, हमारे गैस के बिल जो आ रहे हैं, वो हमसे देना मुश्किल हो रहा है, और तुम हमारे टैक्स के पैसों से परेड कर रहे हो। ये किंग से वहाँ सवाल करते हैं। तो वो लोग देखेंगे कि जनाब इनका तो प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो कैसे होटल्स में रहता है, क्या जनाब आनिया जानिया उनकी देखें, उनके ख़ानदान के वहाँ पर फ्लैट्स हैं जहाँ उमरा के नहीं हो सकते, शाही ख़ानदान ही वहाँ पर ले सकते हैं, एवन फील्ड, और वहाँ पर वो जो महल्लात हैं, $1.5 अरब का, $1.5 अरब का एक जो है वो बेचा गया। ये किस मुल्क के हुक्मरान है जो कर्जों में डूबा हुआ है जी, अब आम रोने पर आई हुई है, जिसके 4 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं सैलाब से, जिसकी यही हुक्मरान कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं, और फिर तभी तो कहते हैं हम जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आ गया। भाई वो कहते हैं भाई ये मांगने कौन आया है,
ये खुद तो फिर कुछ दे दे लोगों को। तो मेरा ख्याल है परसेप्शन का भी मसला है, क्रेडिबिलिटी का भी इशू होता है। अभी आप देख लें, आज फिर पता लगा जी BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो हैक हो गया। तो लोग सवाल करते हैं जी गरीबों का पैसा ही हैक क्यों होता है? अब देखिए इसमें एक और बेहिसी ये कि जी इमरान खान जब टेलीथॉन कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कर रहे हैं, वहाँ भी ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया कि अगर इमरान खान ने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके दे दिए तो इमरान खान और मकबूल हो जाएगा। मकसद भूल के कि किस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कर रहे हैं, वहाँ भी मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रोग्राम शुरू किया था, जो हर फोन पर बेल भी आती थी, वो अब आना भी बंद हो गई है। वो भी बता दें कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, जो क्रेडिबिलिटी है पता लग जाएगा। बिल्कुल, और इसमें मेरे ख्याल से मुकाबलेबाजी बनती नहीं है कि आप सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अगर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो वो इमरान खान इकट्ठे करे, शहबाज शरीफ करे, कोई इकट्ठे करे, उसमें मुकाबलेबाजी बनती नहीं, बेहिस्सी है अगर मुकाबला भी करे तो। बिल्कुल ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के। जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।